बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहा जाता है? अब यूकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ट्रू न्यूक्लियस हम क्यों कहते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके ऊपर अगर मेम्ब्रेन मौजूद होती है तो ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस तो मौजूद होता है, लेकिन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन चूंकि मौजूद नहीं होती तो ये कंसीडर किया जाता है कि जो इनमें या तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है या इसे फॉल्स न्यूक्लियस कंसीडर किया जाता है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, मींस वो ऑर्गेनेलीज जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम्स, फॉर एग्जांपल गोल्जी अपैरेटस, ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके सराउंडिंग्स में मेम्ब्रेन मौजूद है। तो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन मौजूद है वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वही ऑर्गेनेलीज जिनमें मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन ट्रू क्रोमोसोम्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स, ट्रू क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ट्रू क्रोमोसोम्स हम क्यों कहते हैं? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। सो जो यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनए भी होता है और हिस्टोन भी प्रोटीन मौजूद होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं दे कंटेन फॉल्स क्रोमोसोम्स। अब फॉल्स क्रोमोसोम्स क्यों? डीएनए क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताया कि प्रोटीन और डीएनए के बने हुए हैं, लेकिन प्रोटीन कौन सी? मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन यूज होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। इसी वजह से माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं फॉल्स क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं सो डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में चूंकि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं हैं, तो जो मेन फंक्शंस हैं लाइक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वो एक ऑर्गेनेली जो पर्टिकुलरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है जिसे हम मेसोसोम्स कहते हैं उसमें होते हैं। As they lack many organelles, so main functions like photosynthesis and respiration occur in mesosomes. Thank you.